दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे 10वीं संस्कृत का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को संस्कृत का ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाले हैं जो कि मैट्रिक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। डाउटनर टैब पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मीन्स इन एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउट। दोस्तों, जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन अलस कथा पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि अलस कथा का क्या शिक्षा या संदेश है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। यानी अलस कथा पाठ हमें यह संदेश देना चाह रहा है कि आलस जो है वह एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्रायः कोई भी नहीं होता है। जो भी व्यक्ति आलस से परिपूर्ण होते हैं, आलसी व्यक्ति का सहायता देने वाला कोई भी नहीं होता है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अति आवश्यक होता है। आपसे बता दें कि आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। यानी शरीर में रहने वाला आलस जो है वो एक महान शत्रु है, बहुत ही बड़ा दुश्मन है, जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश अवश्य हो जाता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हो ना, तब आलस का त्याग कर अधम को प्रेरित करना होगा। कोई भी मनुष्य अगर अपने जीवन में ये इच्छा रखता है कि वो अपने जीवन में विकास करे, तो उसे क्या चाहिए कि उसे अपने शरीर में छुपे आलस को त्याग करना चाहिए और उसे अपने अंदर अधम को प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, अगला सवाल है कि राम प्रवेश के जीवन पे प्रकाश डालें। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि राम प्रवेश राम का जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत भीखन टोला नामक गांव में हुआ था। वे पुस्तकालय में अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। वे अध्ययन को छात्रों की पूजा समझते थे, यानी पूजा मानते थे। अपने परिश्रम के परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक शिक्षा के सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके वे सफल रहे थे। दोस्तों, ये एक ऐसा ये सवाल है संस्कृत का जो लगभग मैट्रिक एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को आपको याद करके ही मैट्रिक एग्जाम देने जाना चाहिए, क्योंकि राम प्रवेश के जीवन से रिलेटेड मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं। आप चाहते हैं कि ऐसे ही VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF लेना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। उस मोबाइल ऐप में आपको क्लास 10th, 12th, 11th के साथ साथ ITI, पॉलिटेक्निक तथा पैरामेडिकल का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF उस ऐप में मिल जाएगा। उस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप प्ले स्टोर में मैथ एंड मैजिक टिप्स सर्च करके पहला जो एप्लीकेशन आएगा उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी मैट्रिक तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला सवाल दिखा देते हैं। अगला सवाल व्याघ्रपति कथा से लिया गया है और अगला जो सवाल है कि व्याघ्रपति कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यानी व्याघ्रपति कथा जो पाठ है, इससे हमें क्या शिक्षा, क्या नॉलेज मिलती है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि व्याघ्रपति कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को लोभ या आकृष्ट में नहीं पड़ना चाहिए, यानी नहीं होना चाहिए, तथा कदापि प्रलोभन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप सभी को मालूम होगा कि व्याघ्रपति कथा पाठ में ही मनुष्य को ये समझाने की कोशिश किए हैं लेखक महोदय कि मनुष्य को लोभ या आकृष्ट में नहीं पड़ना चाहिए तथा कदापि प्रलोभन के चक्कर में, लालच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद में अगला सवाल विश्व शांति पाठ से लिया गया है। सवाल कर रहा है कि विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि विश्व शांति का मुख्य उद्देश्य यह है कि शांति से ही विश्व का कल्याण होता है। आपसे बता दें कि द्वेष, असहिष्णुतापूर्ण, अविश्वास, असंतोष, स्वार्थी इत्यादि अनेक अवगुणों के कारण इस समय संसार में अशांति फैली हुई है। शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व माना जाता है। इस पाठ का उद्देश्य दया, परोपकार, मित्रता भाव से शांति स्थापित करना है। उसके बाद में अगला सवाल भारत महिमा पाठ से लिया गया है और अगला सवाल कर रहा है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। आज भी बता दें कि भारत महिमा पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, यानी हमें खुशी महसूस होना चाहिए कि हम एक भारत के नागरिक हैं। हम भारतीय को
हम भारतीयों को भारत की सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है, साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति करने का भी हमें अवसर प्रदान हुआ है। हमें सच्चा देशभक्त होना चाहिए और सभी भारतीय से मिलजुल कर एवं प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी मज़ेदार, इसका सलूशन भी किया गया है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा एवं संदेश मिलती है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि भारत महिमा पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हमें भारतीयों को हर एक की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर भी प्रदान हुआ है। हमें सच्चा देशभक्त भी होना चाहिए और सभी भारतीय एक दूसरे से मिलजुल कर तथा प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अगला जो सवाल है वो कर्णस्य दान वीरता पाठ से लिया गया है। तो अगला जो सवाल है कि कर्ण की दान वीरता का वर्णन करें, यानी कर्ण के दान वीरता के बारे में आप क्या जानते हैं, यही आप सभी को इस प्रश्न में लिखना होगा। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि कर्ण की दान वीरता जगत प्रसिद्ध है। यानी कर्ण का जो दान वीरता की जो कहानियाँ हैं वो पूरे जगत पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि उसने अभेद कवच और कुंडल को भी इंद्र को दान में दे दिया था। कर्ण जानता था कि जब उसके पास कवच और कुंडल विद्यमान है तब तक उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कर्ण को ये आभास हो गया था कि श्री कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से कवच और कुंडल मांगा है। कृष्ण चाहते थे कि पांडवों की विजय हो, ठीक है। ये जानते हुए भी कवच और कुंडल को दान में दे दिया, इसीलिए उसकी दानवीरता विश्व में प्रसिद्ध है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से कवच और कुंडल मांगा, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण तो जानते ही थे कि कर्ण एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई भी व्यक्ति कोई भी सवाल लेकर जाता है तो कर्ण उसे अवश्य पूरा करता है। कृष्ण चाहते थे कि पांचों पांडवों की ही विजयी हो। ये जानते हुए भी कवच और कुंडल को दान में दे देना ये कर्ण के लिए बहुत ही दानवीरता प्रसिद्ध करने वाली बात थी, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की जो शांति है वो कैसे संभव हो सकती है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की भावना को मित्रता दया के द्वारा शांति संभव है। वैर का मतलब होता है जलन कीना कपट, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर जो होता है उसकी जो भावना है वो मित्रता दया के द्वारा शांति स्थापित की जा सकती है। अगला पाठ जो है, अगला जो सवाल है वो अलस कथा पाठ से लिया गया है कि अलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे की गई थी। तो अलस कथा जो पाठ है उसमें धूर्त जो लोग थे, जितने भी धूर्त लोग थे उनकी पहचान जो है वो कैसे की गई थी। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि आलसी लोगों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी छल से भोजन प्राप्त करने लगे। धूर्त लोगों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई। धूर्त लोग घर में लगे आग को देखकर फौरन भाग गए, ठीक है। तो इस प्रकार से अलस कथा पाठ में धूर्त लोगों की पहचान की गई थी। अगला जो सवाल है कुछ नंबर 10 में कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र संबंधी विचारों का प्रकाश डाले। तो महात्मा बुद्ध यानी भगवान बुद्ध के द्वारा पाटलिपुत्र के बारे में कौन कौन से विचार प्रस्तुत किए थे भगवान बुद्ध, उसी विचारों को आप सभी को प्रकाश डालना है, यानी वही विचारों का वर्णन करना है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि भगवान बुद्ध ने पाटली ग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, और उनकी बात आज पूरे 100% सही हो गई है। आज सभी को मालूम हुआ कि सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आशिक बताए हैं कि भारत का कौन सा शहर महानगर के शहर में गिनती की जाती है। तो वह है पटना यानी पाटलीग्राम। लेकिन यह नगर परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित होता रहेगा। कालांतर में पाटलीग्राम को ही पटना कहा जाने लगा। बौद्ध की कही गई बात आज सत्य हो रही है। उसके बाद में अगला सवाल है स्वामी दयानंद सरस्वती पाठ से लिया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक थे कैसे। हिंदी में 5 वाक्यों में इसका उत्तर दें। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर कर सुधारात्मक कार्य किया। उन्होंने जातिवाद की विषमताओं को हटाया, छुआछूत की परंपरा को भी दूर किया, स्त्रियों को दुर्दशा पर रोक लगाया, स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया तथा विधवा स्थिति को भी सुधारा। तो यही जो जितने भी कारण थे जिसके माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती को समाज सुधारक के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य में महिलाओं का क्या क्या योगदान है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप
कि सामाजिक रूपी गाड़ी पुरुषों एवं स्त्रियों के द्वारा चलती है। समाज रूपी गाड़ी जो है वो पुरुष और स्त्रियों दोनों के माध्यम से ही चलती है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समुद्री में स्त्रियों की भूमिका सराहनीय रही है। वैदिक युग में मंत्रों के वाचक न केवल ऋषि अपितु ऋषिकाएँ भी थी, यानी ऋषि के पत्नियाँ भी थी। यदि अपाला, इंद्राणी, उर्वशी एवं मैत्रेयी स्त्रियों के मार्गदर्शन आज के जज वलमान्य नक्षत्र के भांति विद्यमान हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला सवाल दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला जो सवाल है नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेठा निराधम के लक्षणों को लिखें। तो मूढ़ चेठा निराधम के लक्षणों के बारे में आप क्या जानते हैं, यही सवाल में लिखना है। ये जो सवाल है वो नीति श्लोका पाठ से उद्धृत है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि नीच मनुष्य का अभिप्रायः निम्न जाति में जन्म लेने वाले से नहीं है। सत्य एवं असत्य कर्मों के संलग्न करने वाला ही मनुष्य के श्रेणी में नहीं आता है। जो बिना बुलाए किसी भी सभा में प्रवेश करता है, बिना पूछे कुछ बोलता है, नहीं विश्वास करने वाले व्यक्ति पर अधिक वो विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति क्यों ही नीच की श्रेणी में रखा गया है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेटा नराधम के लक्षणों को लिखे। तब मूढ़ चेटा नराधम के मतलब ही होता है नीच व्यक्ति। तो यहाँ पे बताया गया है कि नीच मनुष्य का अभिप्रायः निम्न जाति में जन्म लेना वाले से नहीं है। तो जो भी लोग जानते हैं कि निम्न वर्ग यानी छोटी जाति में जिस मनुष्य का जन्म हुआ है उसे हम मूढ़ चेता नहीं बोल सकते हैं, उसे हम नीच नहीं बोल सकते हैं। सत्य एवं असत्य कर्मों के संलग्न रहने वाला व्यक्ति मनुष्य के श्रेणी में नहीं आता है। जो बिना बुलाए किसी भी सभा में प्रवेश करता है, बिना पूछे कुछ बोलता है, नहीं विश्वास करने वाले व्यक्ति पर भी वो सबसे ज़्यादा अधिक विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति को ही नीच की श्रेणी में रखा गया है। अगला जो सवाल है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। ये मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम में ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग को अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर और कोई रास्ता नहीं है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास ने ये कहा है कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर और कोई रास्ता नहीं हो सकता है। अगला सवाल शस्त्रकारा पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन है कि शस्त्रकारा पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्रों पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों की स्थापना हुई है। आयुर्वेद में महर्षि चरक संहिता, सुश्रुत के संहिता शास्त्रकार नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पे रामायण विज्ञान और भौतिक विज्ञान अंतर्भुक्त है। ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि है। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टयम वरामिहिर का बृहंत संहिता विशाल ग्रंथ है, जहाँ अनेक विषय समन्वित हैं। कृषि विज्ञान पराशर के द्वारा रचा गया है। प्राचीन भारत का गौरव सर्वथा समृद्ध है। तो इस प्रकार से हम आप सभी को बता दिए हैं इम्पोर्टेंस संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम आप सभी को अगला सवाल दिखा देते हैं। अगला जो सवाल है कि वेदांग संख्या में कितनी है। ये आपके मैट्रिक एग्जाम के में 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि वेदांग संख्या में कितने हैं। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि वेदांग शास्त्र 6 है, यानी वेदांग जो है वो 6 हैं। हम आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही बता दिए थे कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, वेदांग 6 प्रकार के होते हैं कि ठीक है। और पुराण कितने होते हैं, तो पुराण 18 होते हैं। तो ये आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना होगा, जो कि आप सभी को संस्कृत के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अगला जो सवाल है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। यानी स्वामी दयानंद का शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप सभी क्या क्या जानते हैं। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि स्वामी दयानंद अपनी शिक्षा से अभिप्रेरित होकर समाज में नई शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किया। वैदिक साहित्य के साथ साथ उसके पश्चात वैज्ञानिक शिक्षा को भी आवश्यक मानते थे। नई व्यवस्था आरंभ की। आपसे बता दें उन्होंने अपनी शिक्षा में स्त्री शिक्षा, छुआछूत, बाल विवाह और कर्मकांड को निषेध किया। यानी जैसे ये सब नीच कार्यों पे उन्होंने रोक लगाया। ठीक है, यही कारण है कि स्वामी दयानंद को एक समाज सुधारक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो मैट्रिक की जो तैयारी है वो और भी मजबूत हो सके। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी प्रश्न के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।